राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको गणगौर की पूजा के बारे में बताती हूँ। कुछ बहनों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें शुरू से कंटिन्यू बताएं कि हम कैसे पूजा करें, क्योंकि लोग गांव छोड़ के शहरों में बस गए। अब शहरों में इतना कुछ है नहीं, मेल मिलाप, इतना रीति रिवाज का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि बारीक से बारीक भी गणगौर की बात आपको मैं बताऊं। शादी के बाद पहली बार होली आती है, तब उस दिन लड़की पियर जाती है, होली के फेरे लेती है, 7 फेरे लेती है। शादी में जुए के जो चुनरी होती है वो उड़ती है, या मामा के यहाँ से जो चोला आता है तो वो उड़ती है। उसके बाद होली के फेरे लेती है, मायके में होली की पूजा करती है। फिर अगले दिन से 18 दिन गणगौर की पूजा करती है। होली वाले दिन 2 मिट्टी के ढक्कन कुम्हार के से लेके आते हैं। आजकल दीवार पर टिक्की नहीं लगती, क्योंकि पेंट पर टिक्की टिकती नहीं है। तो एक ड्राइंग की शीट क्रीम या पिंक या सफ़ेद कलर की लाकर जहाँ जिस जगह पर पूजा करनी है वहाँ पर पूरब की साइड वाली दीवार पर लगा देते हैं, और रोड़ी और काजल की टिक्की इसी पेपर पर लगानी है। होली के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर धूप लानी चाहिए। होली की ठंडी राख लानी चाहिए। गाय का गोबर लाना है, गाय का ना मिले तो भैंस का गोबर लाते हैं। फूल लाते हैं, 1 लोटा ताज़ा पानी लेते हैं। फिर जहाँ पर बैठकर गणगौर की पूजा करनी है वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाएं, और सामने की दीवार पर शीट लगाई है उस पर एक टिक्की रोड़ी की तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। यह दो, उसी रोड़ी की टिक्की के नीचे ही एक टिक्की काजल की लगानी चाहिए। ये 2 बिंदी रोज लगेंगी। रोड़ी की बिंदी की लाइन में रोड़ी की, काजल की बिंदी की लाइन में काजल की लगाते हैं। अपने टिक्का लगाना चाहिए, चावल लगाने चाहिए, और यदि साथ में और लड़कियां पूजा कर रही हैं तो उनके भी टिक्का लगाएं। उसी के नीचे जहां हमने बिंदी लगाई है उसी के नीचे एक पट्टा रखते हैं। पट्टे को धो लें, उस पर मिट्टी का एक ढक्कन रखें, उसमें 8 पेंडिये जो होली की राख लाए थे उसके बनाएं और उस ढक्कन के अंदर रखें, और 8 पेंडिये गोबर के, ऐसे 16 पेंडिये हो गए। दूसरे ढक्कन में लोटे का पानी डालें, सुबह सुपारी, हल्दी की गांठ, एक कौडी, एक सिक्का और एक चांदी का छल्ला। ब्याह शादी में एक लाल से कपड़े का बटुआ लड़की को देते हैं, ससुराल की तरफ से आता है छोटा सा। उसके अंदर ये सामान होता है, एक कौडी, एक सिक्का, एक चांदी का छल्ला और हल्दी की गांठ। ये 5 चीज़ें उसी के अंदर रखी होती है। ना हो तो पहले दिन इसका अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, ये 5 चीज़ें अवेलेबल करवा लेनी चाहिए। छल्ला तो ये सब चीज़ें शादी में जब जुआ खिलाते हैं तब भी काम में लेते हैं, तो होगी। ना हो तो ये बाज़ार से ला के रख लेनी चाहिए। तो दूसरे ढक्कन में लोटे का पानी डाल के ये 5 चीज़ें डालते हैं। फिर गीत गाते हैं, चौका दे चौका दे चौका दे बीरे की वहान में जैसे बीरे की जान। यदि मैं पूरा गीत गा के आपको सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर चौका देने के बाद उसके ऊपर वो पेंडिये वाला ढक्कन रखते हैं जिसमें पेंडिये रखे हुए होते हैं, और फिर दूब हाथ में लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं गणगौर पे, और 7 बार दूब से छांटे डालते हैं। तो मैं आपको इसके गीत बाद में मैंने चैनल में डाल रखे हैं, तो उसमें से आप ले लेना। फिर आरता करते, ये छट्टे डाल के गौर ये गणगौर माता खोल की वाड़ी,
छांटे डालते हैं तब ये गीत गाते हैं। उसके बाद आरता करते हैं। आरते लागे 10 दाम सुपारी लागी 150। फिर आरता करते हैं तो जिस ढक्कन में हमने पानी डाल रखा, सुपारी डाल रखी है, उसको हाथ में लेके, हाथ में दूब लेके थोड़ा सा घुमाते हैं और फिर रख देते हैं जैसे आरती कर रहे हो। उसके बाद अलखल अलखल करते हैं। तो जब अलखल का गीत गाते हैं, अलखल अलखल नंदिए बाबा ये पानी की जासी आधा जासी अड़िया गड़िया आधा इसर नासी, ये भी मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल में। फिर उस ढक्कन को उल्टा कर देते हैं, पानी नीचे गिर जाता है और कोडीर वो सुपारी वो सारा सामान भी नीचे गिर जाता है। जब ढक्कन को आराम से उल्टा करते हैं जिससे उजाड़ नहीं हो, फिर यह गीत खत्म होने के बाद ढक्कन को सीधा करते हैं। फिर सुपारी, हल्दी की गांठ, ये 5 चीज़ें धरती में से उठा के ढक्कन में वापस रखते हैं। ढक्कन में और लोटा में से पानी डालते हैं और उनको धो के पहले बिंदियों के लगाते हैं कि जैसे बिंदियों की आँखों के लगा रहे हों, फिर पींडियों की आँखों के लगाते हैं, फिर अपनी आँखों के लगाते हैं। और फिर यदि लड़कियां और साथ में हैं तो उस ढकने में पानी जो होता है उसमें से धो धो के सब लड़कियों की आँखों के लगाते हैं। फिर गणगौर माता के आगे हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के सुहाग बाग का आशीर्वाद लेते हैं और फिर गणगौर का वो ढक्कन उठा के थोड़ा सा अपने सिर के लगा के चुचकारते हैं और सुहाग बाग का आशीर्वाद मांगते हैं। इसी तरह बसेड़े वाले दिन, जिस दिन शीतला माता हम पूजते हैं, उस दिन तक इसी तरह पिंडियों की पूजा होती है। फिर बसेड़े वाले दिन दोपहर में गणगौर बनती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन शीतला का बसेड़ा पूजते हैं उस दिन दोपहर में एक कुम्हार के से मिट्टी लेके आते हैं गणगौर बनाने के लिए, और एक कुंडा लेके आते हैं जिसमें गणगौर को बिठाते हैं। एक झावली लाते हैं जिसमें जुहारे बोए जाते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लाते हैं साफ जिसमें जुहारे बोए जाते हैं। फिर 7 सुहागने मिल के सुहागन औरतों को बुलाते हैं और वो मिल के गणगौर बनाती है मिट्टी की, और 5 गणगौर बनाती हैं। एक ईसर जी, एक गोरा, एक कान्हा और एक मालन और एक रोआ, ऐसे 5 गणगौर बनाते हैं। 5 गणगौरों को खूब सुंदर सुंदर सजाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, मोती की माला वगैरह पहना के उनको सजाते हैं। फिर कुंडे के अंदर नीचे थोड़ी सी मिट्टी बिछाते हैं, उसके ऊपर धूप बिछाते हैं, फिर फूल बिछाते हैं। फिर उसमें चारों तरफ वो गणगौर 5 मूर्तियाँ जो हमने बनाई है वो 5 मूर्तियाँ बिठाते हैं, और बीच में ढकने में जो पिंडिये हमने 8 दिन तक जिसकी पूजा करी है वो रखते हैं। यदि ढकने समेत पिंडिये ना आए, हमारा कुंडा छोटा हो, तो हम ढकना निकाल देते हैं और खाली पिंडिये रख लेते हैं और गणगौर माता के भोग लगाते हैं। पहले दातन कराते हैं, दातन कर लो जी ईश्वर जी, ये वाला गीत गाते हैं, और फिर दातन करवा के गणगौर माता के टिक्का लगाते हैं, काजल लगाते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। जब गणगौर बनाते हैं तो गणगौर बनाने के बाद उनको अच्छे से भोग लगा के और फिर वहाँ से उठाते हैं। उनको भोग लगा के पानी पिला के और जो प्रसाद होता है वो सभी लड़कियों को दे देते हैं, औरतें सब खाती हैं। और जब गणगौर बनाते हैं तो चुपचाप नहीं बनाते, 5-7 गणगौर के गीत गाते हैं जो मैंने अपने चैनल में डाले हुए हैं। और फिर जब गणगौर बनाने के लिए बैठते हैं तो अपने भी टिक्का लगाते हैं, ओढ़ना ओढ़ते हैं, और बीच में पटड़ा रख के उस पर सारा सामान रख के फिर गणगौर बनाते हैं बहुत शुद्धाई के साथ, क्योंकि गणगौर माता भगवान है, ये शिव और पार्वती का रूप है। तो हमें बहुत ही आस्था के साथ
इनकी मूर्तियाँ बनाते हैं और फिर बिठाते हैं। इनके काजल रोड़ी मोड़ी सब लगाते हैं, सुंदर सुंदर फूलों से इनको सजाते हैं। और जब हम इनके भोग लगा देते हैं, पानी पिला देते हैं, तब इनको चुनड़ी अपनी जो शादी वाली होती है उसको समेट के उसी से ढक के मंदिर में या कहीं भी सुरक्षित जगह इनको रखते हैं। और रात को गीत गाते हैं। जब तक गणगौर का लास्ट दिन होता है, जब तक रात को रोज 5-7 गीत रात को भी गाते हैं। और रात को भी गणगौर के भोग लगाते हैं, पानी पिलाते हैं। दोनों टाइम भोग लगता है, दोपहर में भी गणगौर के भोग लगेगा रोज 8 दिन तक, और रात को भी लगेगा। दोनों टाइम गणगौर के भोग लगता है, दोनों टाइम गणगौर को पानी पिलाते हैं। यदि लड़कियां साथ में हैं तो लड़कियों को हम बुलाते हैं और फिर इकट्ठे होके गणगौर के भोग लगाते हैं। यदि लड़कियां साथ में नहीं हैं तो हम घर में जो लेडीज हैं वो ही गणगौर के को पहले पानी पिला दातन करवाती हैं, फिर पानी पिला देती हैं, फिर भोग लगा देती हैं, प्रसाद सबको दे देते हैं। जब गणगौर हम बना लेते हैं उसके बाद से 2-4 गीत हमारे और बढ़ जाते हैं। जैसे पहले जुहारा गाते हैं, और पटड़े का धोने के बाद जुहारा गाते हैं, उसके बाद छांटे डालते हैं, फिर कहानी करते हैं लास्ट में। और जब कहानी करते हैं तो मोती चुनड़ी के पल्ले के ऊपर तो पानी में दूध भिगो भिगो के छोड़ते हैं, तो ऐसे मोती मोती से पानी के चुनड़ी के पल्ले पे गिरते हैं। और फिर वो कहानी ख़त्म हो जाती है तो गणगौर के चढ़ा देते हैं। वो मोती की गोरा का सा भाग दियो, इस गोरा का सा सुहाग दियो, ईश्वर का सा भाग दियो, 7 बार कह के चढ़ा देते हैं। और फिर 1-2 सीठने गाते हैं। ऐसे गणगौर बनाने के बाद बासेड़े के बाद 2-4 गीत हमारे बढ़ जाते हैं। पूरे दिन प्रोग्राम चलता है। सुबह गणगौर की पूजा होती है, दोपहर में गणगौर के भोग लगता है, दातन भी सुबह करवाते हैं, और फिर दोपहर में फिर दातन करवाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, रात में फिर भोग लगाते हैं, फिर 5-7 गीत गाते हैं। गणगौर वाले दिन तक पूरे दिन ऐसे रोज एक फंक्शन सा चलता है। तो बहुत आस्था के साथ गणगौर माता की पूजा करनी चाहिए। गणगौर माता सबको सुहाग भाग अमर सुहाग दे, सुख शांति दे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरी पूरी कोशिश थी कि मुझे जितना पता है मैं सब कुछ आपको बताऊं। यदि कुछ रह गया हो तो मैं दोबारा सोचूंगी कि क्या रह गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैंने सारे गीत मेरे चैनल में डाले हुए हैं, तो उसमें से आप निकाल लेना। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।